क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों का सुबह सुबह स्वागत करते हैं इस रिएक्शन के स्पेशल रिएक्शन कैप्सूल क्लास में। और आज फिर से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अटेंडेंस आप लोगों का लगवाएंगे। लगाओ फटाफट नीचे अटेंडेंस जय मां सरस्वती लिखकर, जो बच्चे रेगुलर क्लास में आ रहे हैं और जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं वो भी नीचे जय मां सरस्वती लिखेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि रोज रोज कितने बच्चे रेगुलर क्लास देखते हुए आ रहे हैं। भाई अगर आप रेगुलर इस क्लास को फॉलो कर लेते हो तो रिएक्शन का 20-25 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा और आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर लोगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभी आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिए। दोपहर में इस क्लास का पीडीएफ मैं अपलोड करता हूं। कहाँ पे? ये व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ। साथ साथ में टेलीग्राम चैनल है जो कि आगे मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। ये 2026 का स्पेशल टेलीग्राम चैनल है। दोनों का लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ देता हूँ। तो करना क्या है, अभी आप मेरे साथ क्लास देखना, दोपहर को इसका पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा, देख लेना। फिर शाम को दोबारा से 2x करके स्पीड के साथ में क्लास देख लेना। 3 बार दिन भर में इस रिएक्शन के कैप्सूल को लेना, रेगुलर लेते जाना। जब मैं ये पूरा रिएक्शन करा लूंगा ना, नेम रिएक्शन अभी करा रहा हूं, तो इसका 1 शॉट लाऊंगा। तो भाई अभी आप 3 बार देख रहे हो, फिर 1 शॉट में मेरे से पढ़ोगे, पूरा याद हो जाएगा। बस आपको रेगुलर क्लास करना है, इतना ध्यान देना है। रेगुलर 5 बजे अगर आप उठ जाते हो तो लाइव क्लास देख लेना। नहीं उठ पाते हो तो जब भी आप उठते हो 5:30-6 बजे पहला काम आपको ये क्लास देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और नए बच्चे हो तो आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप व्हाट्सएप चलाते हो तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें और आपको फायदा मिल जाएगा। कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन है, जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में नए बच्चे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तुरंत सुबह सुबह का समय है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय मां सरस्वती लिख दीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम चलाते तो इंस्टाग्राम को फॉलो वगैरह कर लीजिएगा। बाकी और हाँ, एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए कि आज 1 बजे आप सभी लोगों के लिए, 1 बजे, कितने बजे? 1 बजे 1 PM पर आप सभी लोगों के लिए चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास लेके आ रहा हूं। तो इस क्लास में सभी लोग जरूर उपस्थित होना। पूरा कंप्लीट डेरिवेशन की क्लास होगी 3-4-5 घंटे की, जिसमें कंप्लीट डेरिवेशन एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा 20 नंबर तक के। वैसे 15-16 नंबर का तो हर साल पूछे जाते हैं, कभी कभी 18, 19, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, जो कि आपको आज के इस क्लास में जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, उसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो 1 बजे सभी लोग क्लास में जरूर आइएगा। और कौन कौन क्लास में आएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देगा। चलिए अब हम लोग रिएक्शन पे चलते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आप सभी लोगों के सामने क्या है, स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया, देखो 2 रिएक्शन होता है, एक स्मिट अपक्रिया, एक कोल्बे स्मिट अपक्रिया। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, देखो इसमें प्राथमिक एमीन बनाने की यह विधि होती है। प्राथमिक एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि होती है। इसमें क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे आपके सामने CH3COOH हो गया, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड का मतलब क्या होता है, N3H, इसके साथ हम लोग कराते हैं। किसके उपस्थिति में कराते हैं, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। इसकी उपस्थिति में कराते हैं, यहां पे लिख लेना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बनता है, मेथिलेमिन बनता है। मेथिलेमिन में समझ रहे हो, देखो यहाँ पे CH3 और यहां से NH2 जुड़ जाता है, तो CH3NH2 मेथिल एमीन बनता है। साथ में देखो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देता है। प्लस में यहाँ पे क्या बचता है, तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने के बाद नाइट्रोजन बचता है, निकलता है बाहर, है ना। ये आपके सामने बनता है। मतलब समझे, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके ये क्या बनाता है, ये इसका नाम है मेथिलेमिन। मेथिलेमिन बनाता है। और साथ साथ में क्या बनाता है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस रिएक्शन को एक बार। हाँ, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन कौन बता लेता है, फटाफट बताना। यहाँ पे यहाँ पे ये जरा बताओ, C6H5 COOH है, ये बेंजोइक अम्ल है। इसकी क्रिया अगर N3H के साथ करा दिया मैंने, किसके उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ओहो, H2SO4 की उपस्थिति में। बोलियो जरा जनाब, का बनेगा, का बनेगा यहाँ पे, वही से वही जो बनेगा गुरु जी, वही से बनेगा। ये C6H5 इसके साथ का जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा।
साथ साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस, साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, H बनेगा गुरु जी, H बनेगा, है ना, H बनेगा। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्लियर कट समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अच्छा जी, ये बात याद रखना कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, ये H2SO4 होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, जिसके में COOH होता है उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इसके साथ गर्म करने पर एमीन यानी NH2 जुड़ जाता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। जी हाँ, अगला रिएक्शन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंपल पूछेगा, हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ऐसे भी पूछ सकता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्मिट अपक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। चलो ये क्वेश्चन देखो आप लोग जरा, कोल्बे स्मिट अपक्रिया। देखो स्मिट अपक्रिया अलग है, कोल्बे स्मिट अपक्रिया अलग है। कोल्बे स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, सोडियम फिनाक्साइड लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, सोडियम फिनाक्साइड, जिसका सूत्र ये होता है, ध्यान से समझना, सोडियम फिनाक्साइड, COONA, ये सोडियम फिनाक्साइड है। इस सोडियम फिनाक्साइड की अपक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल ताप पर, कितना, ध्यान से देखना, 4 से 8 वायुमंडल दाब, दाब 4 से 8 वायुमंडल दाब हो गया, ठीक है। और 398 से 413 केल्विन ताप, ताप कितना रख रहे हैं, 398 से, है ना, 413 केल्विन, इतने ताप पर, 398 से 413 केल्विन ताप पर सोडियम क्रिया कराने पर यह क्या बनाता है, सोडियम। अच्छा, इसके साथ में हम लोग HCl के साथ अपचयन कराते हैं, अपचयन कराते हैं। तो देखो इतना ऊपर लिखना, 4 से 8 वायुमंडल दाब, 398 से 413 केल्विन ताप, और HCl के साथ अपचयन कराने पर यह सैलिसिलिक अम्ल देता है। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ध्यान समझना, OH और यहां पे COH, ये सैलिसिलिक अम्ल है। ये क्या है, ये है आपका सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल देता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोल्बे स्मिट अपक्रिया बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोल्बे स्मिट अपक्रिया बोलते हैं। ये बात याद रखना, है ना। कोल्बे स्मिट अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है ये सैलिसिलिक अम्ल का यूज कहां पे किया जाता है, लड़कियां यूज करती हैं चेहरे पर दाग धब्बा मिटाने में, है ना, जो दवा आती है ना सैलिसिलिक अम्ल उसमें होता है, ठीक है ना। तो बताओ एक बार मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, बातें ना करो, बातें ना करो, सभी लोग बातें कर रहे हैं, मार खाओगे, मार खाओगे, बता दे रहा हूं आप लोगों को, मार खाओगे, बातें ना करो, मैं देख रहा हूं सभी को। बातें करते रहते हो क्लास में, बदतमीजी करते रहते हो। हाँ, डेली सुबह में क्लास चल रही है, 20 मिनट भैया मन से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, बातें करना जरूरी है, ऐसे 95 लाओगे, बताओ, ऐसे में 95 लाओगे। अभी फोन से बाहर निकलूंगा, फोन से बाहर निकलूंगा, अभी निकलू बाहर, फोन से निकलूंगा बाहर, मारूंगा धड़ाम से, नकुरा से पानी निकल जाएगा, खून निकल जाएगा मुंह से, दांत बाहर निकल जाएगा, नाचने लगेगा दांत, टिडिंग टिडिंग, बता दे रहा हूं मैं, नाचने लगेगा दांत, बहुत तेज मारता हूं मुंह पे, फाड़ से मारूंगा अभी मुंह पे, देखो चोट लग गई होगी 2-4 जने को। बातिया रहे हैं लोग, पूछ रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भैया किसके साथ अपक्रिया होती है, इसका नाम क्या होता है। ये सोडियम फिनाक्साइड, मैं सही लिखा हूं, कोई नहीं बताया, सोडियम फिनाक्साइड, ONA होता है सोडियम फिनाक्साइड में, सोडियम फिनाक्साइड होता है ये। इसकी अपक्रिया 4 से 8 वायुमंडल दाब, 398 से 413 केल्विन ताप, ऐसे ही याद रखना। और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, सॉरी सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोल्बे स्मिट अपक्रिया बोलते हैं। क्या क्या, फिर से बोलो, ये सोडियम फिनाक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 से 8 वायुमंडल दाब, 398 से 413 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ अपचयन कराने पर बम बम भोले अब तू रोले से क्या बना है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। याद हो गया सभी को, मेरे साथ साथ बोलो, याद हो गया कि नहीं। ये देखो रिएक्शन है, रिएक्शन याद करना पड़ता है, ये मत सुना ये कैसे बन गया, कैसे बन गया, ऐसा मत पूछना कमेंट में,
फंस जाओगे, याद नहीं होगा। मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है आप लोगों को, बस याद करना रिएक्शन। याद करने के लिए हम ये सब क्लासेज लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद करने के लिए। कैसे कैसे के चक्कर में ऐसे चला जाएगा समय, पैसे नहीं मिलेंगे, टॉपर का सपना सपना रह जाएगा। डेली क्लास कर रहे हो तो डेली मेहनत करते रहो। क्या समझे? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। हाँ हाँ करो नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको ऐसे याद करना, जब पानी में, जब गर्म पानी में लाल रंग डालेंगे तो लाल हो जाता है, बस यही होता है। अब लाल कैसे होता है पूछोगे तो फिर ऐसे मारेंगे तैसे हो जाओगे। सही बता रहा हूं। यहां पे याद कर लो, सोडियम फिनॉक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, वायुमंडल दाब 4 से 8, 398 से 413 केल्विन ताप पर HCl और अम्ल अपचयन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। चलो अब चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट रिएक्शन? स्टीफन अभिक्रिया। लो, स्टीफन अपक्रिया, अपचयन कराया जाता है स्टीफन में। चलो देखो, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? एल्किल या एरिल साइनाइड, ये साइनाइड की बात होता है, सीएन जिसके साथ होता है, जैसे आरसीएन हो गया, है ना, एल्किल साइनाइड आरसीएन हो गया, ठीक है। साइनाइड का निर्जल स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2, निर्जल इसके साथ SnCl2, निर्जल SnCl2 के द्वारा HCl के संतृप्त विलयन में, साथ में HCl प्लस में हम क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। NCl के संतृप्त विलयन के साथ साधारण ताप पर जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाएगा? RCHO प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ में गुरुजी और क्या बनता है? नहीं मतलब यार क्या बनता है, याद कर लो। SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड और साथ में HCl के साथ संतृप्त विलयन की उपस्थिति में साधारण ताप पर गर्म करने पर, गर्म करके जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? क्या बनता है आपका? ये बनता है एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को स्टीफन अपक्रिया कहते हैं। अगर याद करना और कि भैया क्या होता है तो ध्यान से समझो। देखो यहां पर ये रिएक्शन होता है अपचयन वाली, सच्चाई मैं बता रहा हूं। जैसे RCN है, देखो अब मैं मैकेनिज्म पे डाल रहा हूं, इसका अपचयन होता है। अभी भी डिटेल मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले इसका क्या होता है, यहां पर क्रिया कराते हैं साधारण ताप पर, तो यहां पर इसका अपचयन होता है। अपचयन में देखो एक 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ता है और 2 हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? RCH2NH2 हो जाएगा। अब देखो फिर इसका क्या करा, जल अपघटन कराया जाता। लो जी, स्टेप बढ़ाने से क्या मिला आपको? ऐसे डायरेक्ट पता चल जाता है एल्डिहाइड बन रहा था। अब लो स्टेप बढ़ा दिया, आप कैसे बना के चक्कर में यहां पे इसका जल अपघटन करा देंगे। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ओ देखो यहां पे जुड़ जाएगा और H यहां पे आ जाएगा, H2 यहां पे आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पे? बोलो, ध्यान समझना, क्या हो जाएगा? ओए क्या हो जाएगा बताओ? देखो H2O जल अपघटन करा रहे हैं तो CHO, RCHO बन जाता है, प्लस में यहां पर क्या बनता है? NH3 अमोनिया बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलता है। तो इतना लंबा याद करने से बेटर है कि आप ये सब याद मत करो, जल अपघटन और अपघटन सिंपल यहीं पे लिखो। नंबर नहीं कटेगा, बता दे रहा हूं। नंबर मत सोचना कि नंबर कट जाएगा आप लोगों का, नहीं कटेगा यार। इसके साथ साथ में जल अपघटन लिख दो। नहीं भी लिखोगे जल अपघटन तब वो चलेगा, स्टेटमेंट सही लिखना रहना चाहिए बस। और ये सब मत लिखा करो एग्जाम में, है ना। डायरेक्ट RCHO बना दा, RCHO बना दा, हो जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। जैसे आपके सामने मैं कराऊं रिएक्शन, जैसे आपके सामने मैं इसका करा दिया, CH3CN हो गया, है ना। इसकी अभिक्रिया अगर हम यहाँ पे, प्यारे बच्चे ध्यान देना, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में करा दें और साथ साथ में यहां पे जल अपघटन भी करा दें। क्या करा दें? साथ में क्या करा दें? यहां पर जल अपघटन, अपघटन तो क्या बनेगा? CH3CHO बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। क्या समझे? बस डायरेक्ट CH3CHO लिख दो। इस रिएक्शन को स्टीफन अपक्रिया कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या बन जाएगा, अगर मैं पूछूं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यहाँ पे कि यहाँ पे C6H5CN है, छोड़ो जाने दो, CH3C2H5 छोड़ो जाने दो, आप लोग कर लोगे, नहीं पूछूंगा आपसे।
कर लोगे ना, कर लोगे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। चलो, एक बार बताओ, कर लोगे? कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है तो बता देना। नहीं है होनी चाहिए कोई दिक्कत। चलो, अब एल्डोल संघनन करते हैं। क्या करते हैं? एल्डोल संघनन। देखो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से युक्त 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 यह है युक्त, है ना, युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु तनु क्षार, जिसमें आपका NaOH हो गया या Na2CO3 हो गया या BaOH ट्वाइस के उपस्थिति में कराने पर, कराकर उसका संघनन कराने पर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनता है या फिर बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है, यह आपके लिए प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या करते हैं? एल्डोल संघनन करते हैं। अब रहेगी बात इसमें कि भैया ये बताओ आप मुझे कि ये एल्डोल संघनन जो आप करा रहे हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन से युक्त परमाणु किसे कहते हैं? किस किस बच्चे को पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत ही आसान बात है। अल्फा हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे, ये आपके सामने CHO समूह, कोई भी समूह है, इसके साथ जो कार्बन होता है, साथ वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इसके साथ ये जो तीनों हाइड्रोजन होता है, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बात समझ में आया? इसके साथ वाले को अल्फा कार्बन और इसके साथ जो हाइड्रोजन था उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जरा बताओ यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? भैया 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझे बात आप सभी लोग? CHO के बगल वाला जो कार्बन उसे अल्फा कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब जैसे देखो आपके सामने यहां पर है, ये देखो CH3 CH2 CHO। अब जरा यहां पे बताओ, ये CHO समूह है, इसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहेंगे। और इसके साथ जो हाइड्रोजन है, इन सभी हाइड्रोजन क्या कहेंगे भैया? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। कितना है अल्फा हाइड्रोजन? 2 गो है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। समझे? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 गो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? जो समूह होता है, समूह के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये एल्डिहाइड अभिक्रिया जो है, एल्डोल संघनन जो होता है, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। और एल्डिहाइड कीटोन देता है, सही बात है। एल्डिहाइड मतलब जिसके पास CHO समूह होता है। एल्डिहाइड जिसके पास बताओ कौन सा समूह होता है? CO समूह होता है, वो कीटोन होता है। ये दोनों देता है, लेकिन वही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे आपके अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक यौगिक, ध्यान देना, HCHO। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? देखो नहीं है। कैसे पता? देखो CHO समूह है, CHO से जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। समझ में आई बात? अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बात समझ में आई क्या आप सभी प्यारे बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, है ना। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था वही यह अभिक्रिया देता है। जैसे आपके सामने ये आ लेता हूं, CH3 CHO। जब भी अभिक्रिया देगा CH3 CHO, इसके 2 अणु आपस में क्रिया करेंगे। अब क्या होता है ध्यान समझना, ये 2 अणु किसके उपस्थिति में क्रिया करेंगे? एल्डोल संघनन में ध्यान देना, ये अभिक्रिया करेंगे आपका तनु क्षार की उपस्थिति में। तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार कोई भी ले लो, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इस O के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो हो क्या जाएगा यहाँ पे बताओ? देखो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन ही बाहर निकलता है, उस O के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH, नीचे OH, इधर आपका CH2 CHO हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। अच्छा एक स्टेप और आगे चलता है इसमें, एक स्टेप और आगे क्या जा सकता है, यहां से ध्यान समझना, एक स्टेप और आगे जा सकता है। मैं इस साइड लेके चल रहा हूं, ध्यान समझना। इसका हम लोग क्या कर दें, यहां से जल को बाहर निकाल दें। कैसे? देखो एक यह है OH,
OH का इधर वाला पड़ोसी, इधर वाले पड़ोसी मत पढ़ना, इस अल्फा हाइड्रोजन यहां से एक और निकाल दे बाहर, है ना, इससे बाहर निकाल के जल को बाहर निकाल दे, -H2O कर दे, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, है ना, ये भी बन जाता है। ये स्टेप्स होते हैं, मतलब समझे स्टेप्स आप सभी लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई, बोलो भाई। बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई, बोलो भाई। चलो देखो, एक कीटोन वाला भी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो यह कीटोन, जैसे आपके सामने ये कीटोन है CH3 CO CH3, हाँ देखो यहाँ पे CO समूह को देखा जाता है। इस CO के जस्ट बगल वाला ये कार्बन हो चाहे ये कार्बन, दोनों को अल्फा कार्बन कहेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब इस अल्फा कार्बन पे कितना कितना को हाइड्रोजन है, 3 को यहाँ है, 3 को यहाँ है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, अल्फा हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6 हैं। अब मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा इसका रिएक्शन कैसे लिखना है, ध्यान से समझना। देखो इसके 2 अणु लेंगे, CH3 CO CH3, इसके 2 अणु लेंगे, CH3 CO CH3, 2 अणु लेंगे, है ना। अब अणु लेंगे, देखो अब यहां से देखो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, क्या करेगा, निकल के इस ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, है ना, इस ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा और ये यहां पर रिएक्शन करेगा। देखो क्या क्या बनाएगा, देखो तनु क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, यहाँ पे CH3 CO है ना, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ से OH हो जाएगा, यहाँ पे भी OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे O है ना, O क्या हो जाएगा, OH के रूप में बदल जाएगा, है ना, OH हो जाएगा। बात मेरी समझना आप लोग, है ना, OH हो जाएगा। और ध्यान से समझना, देखो ये वाला जो कार्बन है, देखो ये वाला जो CH3 है ना, इसको इधर ही जोड़ देते हैं, इधर। क्यों इधर जोड़ा मैंने, क्योंकि ये आके जुड़ेगा ना यहाँ पे CH2 के रूप में, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन लेके O नीचे चला गया तो ये CH2 के रूप में आके जुड़ेगा ना, CO CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन हो जाएगा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन हो जाएगा। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, इसका नाम बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन हो जाएगा। और इसी का एक छोटा भाई होता है क्रॉस एल्डोल संघनन, इसके बारे में हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे। इसमें ये देखो यहाँ पे दोनों कीटोन सेम है ना, यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड सेम है, दोनों CH3 CH2 है, तो यहाँ पे एल्डोल संघनन हुआ। क्रॉस एल्डोल संघनन में अलग अलग होता है ना, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब लो कैनिजारो अपक्रिया पढ़ते हैं। कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है, यह ऐसा रिएक्शन होता है जो कि वह देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वह देता है जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, और वह एल्डिहाइड ही देता है, कीटोन नहीं देता है। समझे, कैनिजारो अपक्रिया कौन कौन देता है, वह एल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, वह एल्डिहाइड जिसके पास कौन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो। मेरे साथ बोलना सभी लोग और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, वह एल्डिहाइड जिसके पास क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, वह आपका कैनिजारो अपक्रिया देता है। कैसे देता, वह देखो यहाँ पे उसकी अपक्रिया जली या फिर एल्कोहलिक कास्टिक सोडा, यहाँ पे जली या फिर एल्कोहलिक कास्टिक सोडा, वो भी सांद्र वाला कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया कराने पर एक तो एल्कोहल बनता है, दूसरा यहाँ पर लवण बनता है, ठीक है। अब जैसे देखो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जैसे HCHO हो गया, ये एल्डिहाइड है जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, HO है, इसके बगल में कहीं कोई है कार्बन, अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। इसी तरीके से आपके सामने यहां पर ये ले लेता हूं, ये देखो ये बेंजीन रिंग CHO देख लो, इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, ये तो बेंजीन रिंग के साथ है ना, कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों सिस्टम है, ठीक है। तो ये दोनों आपके देते हैं क्या, यहाँ पे कैनिजारो। एक और है यौगिक, देखो जैसे CHO है,
ना ये भी, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देख लो, नहीं था, देख लो आप लोग, पहचानो, देखो CHO है, CHO से जुड़ा कार्बन ये है, इसको बोलेंगे क्या, अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन तो है लेकिन इस पे एक को हाइड्रोजन नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे ये भी आपका कैनिजारो अपक्रिया देता है। यानी वे सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कैसे देते हैं, ध्यान से समझना, ट्रिक इसका देखो, इसका ट्रिक यह है भैया, जैसे HCHO है, HCHO है ना, इसको अगर हम रिएक्शन कराना है ना, तो इसके दो अणु को हम लोग लेंगे, इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे, जैसे कास्टिक सोडा NaOH की उपस्थिति में ले लिया मैंने, सांद्र NaOH की उपस्थिति में। देखो पहला तो इसमें एल्कोहल बनता है, एल्कोहल कैसे बनेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें, दो हाइड्रोजन जोड़ दें, तो देखो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, एक तो ये बन जाए। ट्रिक समझो, ट्रिक से कैसे बनता क्या है, देखो आप ये सोचोगे कैसे बनता है तो उसके लिए मैकेनिज्म पढ़ना होगा प्यारे बच्चे। मैकेनिज्म कठिन होता है, बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है, फालतू के परेशान हो जाओगे, बांध तोड़ना होना इतना दिक्कत हो जाएगी, परेशान हो जाओगे। इसलिए कैसे बनता है इसके चक्कर में आप ना पढ़ा करो, आप ये पढ़ा करो कि क्या बनता है, उसको याद कैसे कर सकते हैं। देखो ट्रिक यही, एक हाइड्रोजन इधर पहुंचाओ ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3OH, एक तो एल्कोहल बन गया। दूसरा क्या होता है, देखो HCOO बनता है ना, HCOO बनता है। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो H है, C है, O है, HCHO है, तो यहाँ पे O को इधर लाके OO बना दो, ठीक है, इस तरीके से बनता है। आप देखना इस यहाँ पे देखो, ये है, जैसे मान लो ये बेंजल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए कह दिया जाए, इसके दो अणु पहले क्या कराएंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या कराएंगे, NaOH के साथ अपक्रिया कराएंगे। जब कराएंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, मैंने कहा ना एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, एक इधर कार्बन के साथ जुड़ता है, तो एक यौगिक तो ये बन जाएगा आपका बेंजिल एल्कोहल जो है CH2OH। दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, देखो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा यहाँ पे समूह रहेगा, इसमें आप क्या करो, देखो इसमें सिंपल यह है, जो CHO होता है ना ये COO में चेंज हो जाता है। यानी इसमें ट्रिक यह लिखा जाता है कि ये जो CHO है ना प्यारे बच्चे, ये COO में ट्रिक चेंज हो जाता है, दूसरे वाले में यहाँ पे जुड़ गया। यहाँ पे देखो ये CHO है ना, ये COO में चेंज हो गया है, यहाँ पे बाकी H ही रह गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग रह जाएगा। ये कैनिजारो अपक्रिया होता है, याद रहेगा कैनिजारो अपक्रिया आप सभी लोगों को, है ना। चलो जी, अब हम यहाँ पे आपका रिएक्शन आज का कंप्लीट हो गया, और सभी लोग जो अभी तक तैयारी की शुरू नहीं किया, आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 999 रुपए में पूरे सिलेबस को अच्छा से पढ़ाया जा रहा है। आने वाला यह वरदान क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा आप सभी लोगों के लिए। बाकी इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना है तो मेहनत पूरी तरीके से शुरू कर दो। कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग सिंपल यहाँ पे ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे नंबर दिया, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो प्यारे बच्चे। ये संजीवनी बुकलेट ज्वाइन बच्चों को पूरा मिलेगा यहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी सभी को जय मां सरस्वती, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। और हाँ, आज का क्वेश्चन ये रहेगा, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन देखना, कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, देता है, ये लिखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। HCHO CH3 CHO, ठीक है, CH3CO CH3, कोई नहीं, यहाँ पे बताना ऑप्शन में इसमें से कौन सही होगा, ए वाला सही होगा कि दो वाला कि तीन वाला कि चार वाला, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है यह क्वेश्चन, ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।